Hey guys, this is Bindu and we are going to start the first chapter of First Flight, A Letter to God, written by J.L. Fintus. ये एक फार्मर की स्टोरी है जिसका नाम है लेंचो। एक बार उसकी फसल ख़राब हो जाती है तो वो भगवान से कुछ पैसों की डिमांड करता है और उनको एक पत्र लिखता है। तो क्या ये लेटर गॉड के पास पहुंचता है और गॉड उसको पैसे भेजते हैं, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो एक अकेला घर था पूरी वैली में, जो कि एक छोटी पहाड़ी पर स्थित था और उतनी ऊंचाई से नीचे बहती हुई नदी को और मकई के खेत को देखा जा सकता था, जिसमें छोटे फूल खिले हुए थे, जो इस बात की निशानी थे कि इस बार की फसल अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो अब सिर्फ ज़मीन को या उसके खेत को पानी की ज़रूरत थी, चाहे थोड़ी सी बारिश हो जाए। और आज सुबह से ही लेंचो, जो कि अपने खेतों की ज़रूरत को बहुत अच्छी तरह से समझता था, वो बारिश की उम्मीद में आसमान की तरफ देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग। अब वो वुमेन से कहता है कि हमें जल्दी ही पानी मिलने वाला है। अब वुमेन प्रॉबेबली उसकी वाइफ है और वो रिप्लाई करती है कि हाँ, जैसी भगवान की मर्ज़ी। वो उस समय सपर प्रिपेयर कर रही है। सपर मीन्स इवनिंग मील या डिनर को भी हम कहते हैं। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. अब जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और छोटे घर के पास खेल रहे थे, और वुमेन जब खाना तैयार हो जाता है तो उनको कॉल करती है डिनर के लिए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, डिनर के समय ही बारिश आनी शुरू हो जाती है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. नॉर्थ ईस्ट में घने काले बादल आ रहे थे और हवा ठंडी हो गई थी, जैसे बारिश आने से पहले ठंडी हवा चलने लगती है। जो लेंचो है वो बाहर जाता है उस बारिश की खुशी को, सुख को महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. जब वो अंदर आता है तो वो खुशी से कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं वो बारिश नहीं बल्कि सिक्के बरस रहे हैं आसमान से। जो बड़ी ड्रॉप्स हैं, बड़ी बूंदें हैं, वो 10 सेंट के पीसेस हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के पीसेस हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा खुश है बारिश के होने से कि उसको लगता है कि अगर बारिश होती है तो उसकी खेती या फसल और अच्छी हो जाएगी, जिससे कि उसे ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादा कमाई होगी। इसलिए वो उसे पैसों से कंपेयर करता है, सिक्कों से कंपेयर करता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Draped means covered. So वो अपने खेत को बारिश से ढके हुए देख करके, कवर्ड देख करके बहुत सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain, very large hailstones began to fall. But अचानक क्या होता है, तेज़ हवा चलने लगती है और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स मतलब ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स। और अभी जो ओले गिर रहे थे वो सच में चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। फ्रोज़न पर्ल्स मतलब ओले। तो लड़के बाहर जाते हैं दौड़ करके बारिश में और ओलों को इकट्ठा करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। अब लेंचो को चिंता होने लगती है। वो कहता है ये मौसम तो ख़राब होता जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। बट
वो मौसम जल्दी ठीक नहीं होता. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. लगभग 1 घंटे तक हर तरफ बारिश होती रहती है, ओले गिरते रहते हैं. The field was white as if covered with salt. और जो उसका खेत था वो पूरा सफ़ेद हो जाता है ओलों की वजह से. ऐसा लगता है जैसे कि वो सॉल्ट से यानी नमक से भर गया. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. Hailstorm की वजह से पेड़ों की पत्तियां झड़ गईं, कॉर्न की फील्ड नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, फ्लावर्स भी झड़ गए. और ये देख करके लेंचो का मन बहुत दुखी हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." बारिश बंद होने के बाद लेंचो अपने खेत में जाता है और वहाँ देखने के बाद अपने बेटों से कहता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आता तो इतनी तबाही नहीं होती, उसमें भी कुछ बचा होता. प्लेग ऑफ लोकस्ट बोलते हैं ग्रास हॉपर्स जैसे कीड़ों को, जो इसको टिड्डी दल भी कहते हैं. ये झुंड में आते हैं और फसल मिनटों में बर्बाद कर देते हैं. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. वो अपने बेटों से कहता है कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमें मकई की फसल नहीं मिलेगी. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. वो रात उन लोगों के लिए दुख भरी रात थी. ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग. देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. वो अपने बेटों से, अपने घर वालों से कह रहा है कि हमारा पूरा काम, पूरी मेहनत बेकार हो गई और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता. इस साल हम भूखे ही रहने वाले हैं. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But उस घाटी में बने हुए एक अकेले घर में, सॉलिटरी बोलते हैं अलोन हाउस को, जो अकेला घर था लेंचो का, उसमें रहने वाले लोगों के दिल में फिर भी एक उम्मीद थी. वो थी भगवान की उम्मीद. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. वो अपने घर वालों को समझाता है, उनसे कहता है कि परेशान मत हो, अपसेट मत हो. चाहे ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, पर याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो सारी रात लेंचो अपनी उस एक उम्मीद के बारे में, भगवान के बारे में सोचता रहा, जिसके बारे में सब कहते आए हैं कि वो सबके मन की बात को समझता है, देखता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग होना होता है. तो लेंचो बहुत हार्ड वर्किंग था, एनिमल्स की तरह फील्ड्स में, खेतों में काम कर सकता था, बट स्टिल उसे लिखना भी आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर. तो आने वाले इतवार को उसने सुबह होते ही एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. जिसको वो खुद लेकर के गया टाउन में और वहाँ उसे पोस्ट किया. इट वॉज़ नथिंग लेस देन आ लेटर टू गॉड. और ये लेटर था गॉड के नाम पर. गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब उसने लेटर में लिखा, गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मेरी फैमिली इस साल भूखी ही रहेगी और मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों की दोबारा बुआई कर सकूं और जब तक दूसरी क्रॉप्स नहीं आती हैं, दूसरी फसल नहीं आती, तब तक हम रह सकें, बिकॉज़ हेल स्टॉर्म ने. और ऐसा करके वो अपनी पूरी स्टोरी उस लेटर में लिख देता है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. तो उसने एनवेलप में लेटर डाला और उसके ऊपर लिखा टू गॉड और उसको पोस्ट करने के लिए टाउन गया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस पहुंच करके उसने एक स्टैम्प उस पर लेटर पर लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God.
अब एक एम्प्लॉइज़ जो कि वहाँ का पोस्टमैन था और काम करता था पोस्ट ऑफिस में, वो लेटर ले करके अपने बॉस के पास जाता है और बहुत ज़ोर से हंसता है उनको वो लेटर दिखा करके जो गॉड के नाम पर था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन काम करते हुए उसने कभी उस एड्रेस को नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." पहले तो पोस्ट मास्टर को भी हंसी आती है, बट इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है और लेटर अपने डेस्क पर रखता हुआ ये कहता है कि कितना विश्वास है, काश मुझ में भी उस आदमी की तरह विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा है और मैं भी भगवान से करस्पॉन्डेंस कर पाता। करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर के थ्रू अपना मैसेज देना। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो जिसने ये लेटर लिखा है उसका विश्वास भगवान में बना रहे, इसलिए पोस्टमास्टर ये डिसाइड करते हैं कि इस लेटर का आंसर दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. पर जब वो उस लेटर को ओपन करते हैं तो ये समझ में आता है कि सिर्फ अच्छाई, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ और चीज़ की ज़रूरत होगी इस लेटर को आंसर करने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स डिसीज़न। पर वो अपने डिसीज़न पर, अपने निर्णय पर कायम रहते हैं। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। वो अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अपनी सैलरी का भी एक पार्ट देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उनके कई दोस्त भी, उनके फ्रेंड्स भी इस चैरिटी के काम में अपनी तरफ से कुछ हिस्सा देते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उनके लिए इतना पैसे कलेक्ट करने के बाद भी 100 पेसोस कलेक्ट करना मुश्किल होता है, तो जितने पैसे उनके पास जमा हुए हैं वो मोर देन हाफ हैं। 100 का हाफ हो गया 50 और 50 से कुछ ज़्यादा वो कलेक्ट कर पाते हैं। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उस पैसे को वो एक एनवलप में रखते हैं, उस पर लेंचो का एड्रेस लिखते हैं और उसमें एक लेटर रखते हैं जिस पर गॉड के नाम के सिग्नेचर करते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो दूसरे संडे लेंचो वहाँ पर हमेशा से कुछ जल्दी आ जाता है ये पूछने के लिए कि अगर उसके नाम का कोई लेटर आया हो। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन खुद उसको वो लेटर हैंड ओवर करता है। वो पोस्टमास्टर जो कि संतुष्टि से भरे हुए हैं ये सोच करके कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, वो अपने ऑफिस से लेंचो को देख रहे हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है पैसे देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। देखिए उसका कितना कॉन्फिडेंस था, भगवान में कितना विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। बट जब वो पैसे काउंट करता है तो वो नाराज़ हो जाता है, गुस्सा होता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो सोचता है कि गॉड कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते और ना ही जो लेंचो ने मांगा है उसको देने से मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो तुरंत ही लेंचो विंडो पर जाता है और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। अब इस समय उसके माथे पर बल पड़े हुए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि क्या लिखे, अब भगवान को किस तरीके से लिखे। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. लेटर लिखने के बाद वो स्टैम्प लेकर के उस पर लगा देते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में डालता है, पोस्ट मास्टर जा कर के उसे ओपन करके देखते हैं। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी।
उसमें उसने लिखा था कि भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से 70 पेसोज़ ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बाकी के पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। पर इस बार उसे मेल से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्रुक्स हैं। क्रुक्स मतलब चीट्स। तो वो इंसानों पर भरोसा नहीं करता है, जबकि भगवान पर इतना ज़्यादा भरोसा करता है। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक्ड माई चैनल, प्लीज़ hit the like button and subscribe my channel.